हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे, हिंदी का स्वर कुछ लिखे हुए हैं और कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके मात्रा और इससे क्या होते हैं, वो सब कुछ बताने वाले एकदम बेसिक से शुरू से। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है। सबसे पहले स्वर की जो संख्या होती है वो 13 का 13 पूरा का पूरा लिखे हैं। आप इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अ है। उसके बाद आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अन अ। इतना तो है, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अ है। तो अ है, अ में स्वर जो है वो क्या है। अब देखिए, जैसे कि अ का मात्रा जो होता है, ये सब मात्रा है। अब मात्रा क्या होगा, जैसे कि अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा किस तरह से हम यूज करते हैं हिंदी वर्णमाला में, इस तरह से यूज करते हैं। उससे पहले हम बताने वाले हैं कि स्वर जो होते हैं वो हम 13 बनाए हैं, जो कि होते हैं 11 ही, लेकिन इसमें 13 है, वो अलग से होते हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में हम बनाकर आपको बता देंगे डिटेल्स में। यहाँ पे जान लीजिए आप मात्रा के बारे में, और उससे जो शब्द बनते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो स्वर की मात्रा यहाँ पे हम 13 लिखे हैं, और ये व्यंजन जो होते हैं वो 36 होते हैं, आपको पता ही है। चलिए, बाकी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अ की जो मात्रा होता है इस तरह से होता है, और आ की जो मात्रा होता है ये अ की मात्रा हो गया। और यहाँ पे हम आ की मात्रा लिखने वाले हैं, ये हो गया आ की मात्रा। अब ये छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा जो होती है वो तो आप लिखते हो, छोटी ई की मात्रा हो तो वो क्या बोलते हैं, इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि हाँ, इस तरह से छोटी की मात्रा, और ये बड़ी की मात्रा, और छोटा की मात्रा जैसे कि आप लिखते हो इस तरह से, बड़ा की मात्रा इस तरह से, ठीक है। इसको नहीं लिखते हैं, सॉरी, इस तरह से होता है। ये छोटा की मात्रा हो गया, ये बड़ा की मात्रा हो गया। और ई की मात्रा हम लोग इसी में यूज करते हैं, वो है। और ए की मात्रा, जैसे कि ये ए है, इसका मात्रा ये होता है, ठीक है। और ये जो ए की मात्रा है वो 2 यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओ की मात्रा हो गया, तो ओ की मात्रा में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब यहाँ पे अन की मात्रा है, तो अन में हम लोग बिंदु यूज करते हैं, ठीक है, बिंदु। और अ, तो अ से हम लोग, इसका भी होता है लेकिन इसको इसमें मात्रा नहीं निकलता है। जैसे कि इसमें होता है, एक वर्ड बनता है, शब्द बनता है हिंदी में। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाता है क्या, हाँ चलिए, दुख। हम लोग दुख ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसमें बिंदु लगता है तो हो जाता है दुख, हो जाता है। तो इतना तक बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो, इससे जो शब्द बनते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। अब देखिए, यहाँ पे हम इसके मात्रा तो लिख दिए कि अ से यहाँ एक पाई होता है, आ में डबल पाई होता है, ठीक है, डबल लाइन, यानी कि वो डंडा जिसको बोलते हैं। छोटी में इस तरह से यूज करते हैं, बड़ी में इस तरह से यूज करते हैं, छोटा ऊ में ये पड़ता है, बड़ा ऊ में ऐसे पड़ता है। री में तो बता ही दिए, ऋषि जैसे यूज होता है उस तरह से। और ए में जो होता है ये होता है ए, और ए में ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ की मात्रा इस तरह से यूज करते हैं, ओ की मात्रा इस तरह से यूज करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, अन की मात्रा इस तरह से यूज करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, अ से तो होता ही नहीं है, सॉरी। तो इसको ऐसे ही, जैसे कभी बताएं दुख में उस तरह से बिंदु लगते हैं, कहीं कहीं संस्कृत में ऐसे ज्यादा यूज होते हैं बिंदु वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके शब्द के बारे में पता करते हैं। शब्द जैसे होता क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं अ से अनार, अ से अनार पढ़ते हैं, आ से आम पढ़ते हैं, छोटी ई से इमली पढ़ते हैं, बड़ी ई से ईख पढ़ते हैं, छोटा ऊ से उल्लू पढ़ते हैं, बड़ा ऊ से ओन पढ़ते हैं, री से ऋषि पढ़ते हैं। इस तरह से बनता है। अब ये ऐसे, ऐसे एरी होता है, ऐसे ऐनक होता है, ठीक है। ये ओ से ओखली होता है, औ से औरत होता है, अन से अंगूर होता है, और अ से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल। चलिए, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि चलिए, एक चीज और आप लोग को डाउट हो रहा हो कि इसको हम लिखे हैं लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीका, मतलब कि किस तरह से उपयोग करते हैं, तो वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अ की मात्रा एक लाइन में लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि अ में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये अ ही यूज नहीं होगा। डाउट होगा आप लोग कि अ है तो अ ही यूज होगा, नहीं। जैसे कि आप देखिए,
ये अ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अ है, अ में अ ही सिर्फ है, अ के अलावा कोई शब्द नहीं आ रहा ना, अ मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप क लिख दिए, क्या लिखे, क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क और अ आ रहा है, क। आप क बोलिएगा, जो सिर्फ क बोलेंगे तो आप कैसे लिखाएगा वो, क क बस क होगा, उसमें अ नहीं आएगा। जैसे कि बता दें आपको, ये आधा क हो गया, ठीक है। अगर इसमें अ की मात्रा जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूरा क, ठीक है। ये क्या है, क क, और ये अ जब जुट गया तो ये हो गया क, तो ये हो गया पूरा क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे वर्ड में होते हैं, जैसे कि शब्द में होते हैं क में, ख में, ग में, घ में, ये अंगा में तो होता नहीं, अंगा से कुछ होती नहीं है। च से होता है च, छ, ज, झ, इया, इया में तो होता ही नहीं है, सॉरी, है ना। उस सब, ये सब में नहीं होता है। बहुत सारे आप कुछ भी हिंदी के शब्द बोलेंगे जिसमें अ छुपा हुआ है, उसको हम खंड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख रहे हैं ग, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग पढ़ रहे हैं, ग मतलब कि इसमें अ भी है। अब देखिए ग में अ कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, खंबा, यही है अ। जैसे कि हम यहाँ पे इसको तोड़ें, खंड करने की बात करें, ये हो गया ग, क्या हो गया, ग। और इसमें जब हम अ को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पूरा ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये पूरा ग है, जब इसको खंड किए हैं तो ये हो गया ग, ये ग, और ये अ जब जुटा तो ये हो गया ग, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसका, तो इसका हम बात करते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हो आम, ठीक है, इसमें क्या है, आम, ठीक है। तो आम है, इसमें ये उपयोग कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल ये यूज हुआ है, पता चलेगा जैसे कि आप लिख दिए मान, आम है, यहाँ यहाँ मान है, तो दोनों में देखिए, अब ध्यान दीजिए, डबल लाइनिंग है, एक दो, ठीक है। इसको इधर वाला छोड़ दीजिएगा, ये नहीं देखना है हमको, फर्स्ट वाला जो शब्द का, जो ये वर्ड का जो शब्द है, मतलब इसको देखना है कि इसमें दो पाई है या नहीं है, मतलब दो डंडा है या नहीं है, तभी पहचान होगा कि इसमें अ है या नहीं। अब जैसे कि आप लिख दिए नाम, ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ दीजिए और इसको देखिए, ठीक है, इसको देखना है। इसमें भी देखिए दो डंडा है, इसमें भी आ की मात्रा है, नाम, क्या है, नाम। अगर इसको पढ़े हम ना, मतलब ना, दो बार आ रहा है ना, लंबा रिपीट हो रहा है, सिर्फ ना बोले तो ना, ना दो बार आ रहा है, तो इसमें भी दो ही यूज हुआ है। ये भी आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि दो जो भी यूज होता है वो आ की मात्रा होता है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लिख रहे हैं इसको, ठीक है, इसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, सॉरी, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे क्या है, की, क्या है, की, इसको क्या पढ़ेंगे, की। अब की, जैसे की से कोई वर्ड बनाइए, जैसे कि कीमत, ठीक है, कीमत, ठीक है, कीमत हो गया। अब देखिए इसमें आप ये तो हम कीमत लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं जिस, ठीक है, जिस, यहाँ पे हम लिख दिए हैं जिस, जिस लिख दिए हैं जिस। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमको छोटी की मात्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी। अब जैसे कि यहाँ पे एक और लिख देते हैं, चलिए तीन, ठीक है, तीन लिख दिए हैं, तीन लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो कीमत दिखाई दे रहा है, इसमें जिस दिखाई रहा है, इसमें तीन दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इस सब में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला मात्रा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। इसका पहचान यही है कि ये छोटे की मात्रा यूज हुआ है, किसमें, इसमें। इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। जो इस शब्द के बाद जो है, जो शब्द, उसको नहीं देखना है, जो पहले में शब्द उसको हमको देखना है कि उसमें कौन सी मात्रा यूज हुआ है, उसी से पहचान है कि उसमें मात्रा कौन सा यूज किया गया है, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा आपको हम क्लियर इसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, हम छोटी की मात्रा तो यूज कर लिया, बड़ी मात्रा यूज करते, ठीक है। जैसे कि
जीना, ठीक है, पीना। अब देखिए यहाँ पे तो दो शब्द बन गया है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ। इसको नहीं देखना है, बार बार कह रहे हैं इसको नहीं देखना है, पहले वाला जो शब्द है हम उसको देखेंगे। अब देखिए इसमें भी यूज क्या हुआ है, बड़ी की मात्रा यूज हुआ है। इसको क्या पढ़ रहे हैं, जीना, इसको पीना, मतलब कि बड़ा आ रहा है। इसमें क्या लिखे थे, जीस। इसमें जो यूज होता है, जैसे कि दो वर्ड और आपको हम लिख कर बता देते हैं, जीस। अब देखिए हम दोनों वर्ड लिखे हैं, लेकिन एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा। इसको पढ़ने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब अलग तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बदलाव बदलता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जिस, इसमें जिस, इसमें जिस, 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 मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि कैसे पढ़ते हैं, छोटी बड़ी। जैसे कि इसमें क्या पढ़े, जिस, आराम से पढ़ेंगे इसको क्योंकि छोटी की मात्रा है, जिस। इसमें जिस थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा, इसीलिए इसको पढ़ेंगे जिस। इसमें जिस, इसमें जिस। अब देखिए इसमें लिखे हैं क्या, जीना, इसमें पीना, ठीक है। तो अब इसमें पहचान हो गया कि इसमें बड़ी की मात्रा यूज किया गया, कौन सा, ये वाला यूज किया है। इसको तो बता दिए, ये वाला यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। ये बड़ी की मात्रा यूज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम छोटी यू की मात्रा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए हम चुप लिख देते हैं, चुप। और इसके बाद कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कौन सा ये मात्रा यूज किया गया है, जो पहले वाले शब्द, इसको नहीं देखना है, फिर से बोल रहे हैं, इसको हमको देखना है, इसको, इसको जो इसके सामने है, ठीक है। हम लोग इसको देखने वाले, इसमें भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें जो मात्रा यूज कौन सा हुआ है, तो छोटी यू की मात्रा यूज हुआ है, मतलब ये वाला यूज हुआ है, ठीक है। ये मात्रा कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसको यूज किए हैं। तो ये हो गया क्या, चुप। ये क्या हो गया, कुछ। आराम से बोलेंगे इसको, चुप, इसको कुछ, चुप कुछ। अब देखिए इसमें तो पता चल गया आपको मात्रा इस तरह से यूज किया गया है। तो आप कुछ भी लिखाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मुछ, ठीक है, मुछ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, छोटी यू की मात्रा यूज किया गया। इसको क्या पढ़ेंगे, मुछ, इसको चुप, इसको कुछ। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। मात्रा को देखते चलना है, ठीक है, क्योंकि हम मात्रा स्वर को पढ़ रहे हैं, तो मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं कि मात्रा कैसे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, किसी भी वर्ड में होता है, किसी भी शब्द में होता है, ठीक है। तो कैसे यूज होता है, कैसे पहचान होता है, इसी तरह से पहचान होता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें तो हम इसका यूज कर लिए, इसमें इसका यूज कर लिया, और इसमें इसका यूज कर लिया, इसमें इसका यूज कर लिया, और छोटा ऊ की मात्रा में इसका यूज कर लिया। अब बड़ी ऊ की मात्रा की बात करते हैं, ठीक है, इसका बात करते हैं। अब देखिए बड़ी ऊ की मात्रा जो होता है वो कैसे यूज होता है, तो ऐसे यूज होता है, ठीक है, इस तरह से यूज होता है, नीचे की तरफ, मतलब कि लेफ्ट नहीं राइट की तरफ होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, तो जैसे कि हम सब इस वर्ड, ये इस मात्रा से हम कोई वर्ड बनाते हैं, यानी कोई शब्द बनाते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, चलिए छुम, तुम, इसमें इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कि झूठ। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें हम कौन सा मात्रा यूज किए हैं, बड़ी यू की मात्रा यूज की है, मतलब ये वाला यूज किए हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना ये है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए हम यूज तो किए हैं, लेकिन जो शब्द लिखे हैं ना उसको पढ़िएगा, तभी पता चलेगा कि वो लिखा हुआ है। अगर किसी को पढ़ने नहीं आ रहा कि अब इसमें यूज किया गया है, इसको झूम पढ़े या फिर झूम पढ़े, सॉरी, झूम पढ़े या फिर छूम पढ़े, ठीक है। एक होता है ये, हम एक छोटा ऊ से, जैसे कि छोटा ऊ से बनाते हैं, ठीक है,
इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे छूम, इसको छूम, इसको छूम, इसको छूम, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, इसको हम बता दिए। छोटा ऊ से जो होता है इसको पढ़ेंगे क्या, छूम, इसको छूम, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको तो क्या पढ़ेंगे हम, छूम, इसको इसमें भी बता देते हैं, दो लिख कर, सॉरी द लिख देते हैं इसमें। इसको क्या पढ़ेंगे, नीचे वाले, ये छोटा ऊ की मात्रा है, इसको पढ़ेंगे तुम, इसको क्या पढ़ेंगे तुम, इसको तुम, इसको तुम, याद रखना है, इसको आराम से पढ़ेंगे तुम, इसको तुम। अब यहाँ पे जैसे कि हम लिखे हैं क्या, झूठ, क्या है, झूठ। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक, ठीक है, इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की, हम पढ़ रहे हैं क्या, बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम बताने के लिए, समझाने के लिए हम लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, ये क्या है, इसको पढ़ेंगे झूठ, क्या पढ़ेंगे झूठ, इसको क्या पढ़ेंगे झूठ, इसको झूठ, क्या झूठ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, झूठ, इसको क्या पढ़ेंगे झूठ, मतलब झूठ, मतलब बोलते हैं ना झूठ बोल रहा है वो बंदा, वो लड़का झूठ बोल रहा है, वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसी तरह से दो तरीके से लिखा आएगा, लेकिन बोलने का थोड़ा सा वो सब अलग होता है। इसको बोलेंगे झूठ, मतलब झूठ। अब इसको क्या बोलेंगे, झूठ, मतलब पक्का वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। री की तो हम बताएं दिए, ऋषि में यूज होता है, ठीक है, और बाकी भी शब्द में यूज होता है, ऐसे यूज होता है। आप जैसे कि ए की बात करते हैं, मतलब कि किधर गया, हाँ इसकी बात करते हैं, ठीक है, इससे ये होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि मान लिया जाए हम कि लिख दें इस तरह से, हाँ केन मैन, ठीक है, कैन मैन, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई डबल डिफरेंट है ही नहीं, जैसे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ है, छोटी बड़ी है, ये दोनों में पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है, मतलब कि अलग तरीके से, मतलब छोटा और बड़ा का थोड़ा सा मतलब पता चलना चाहिए कि किस तरह से हम बोल रहे हैं, ठीक है, छोटी और बड़ी ऊ का, ठीक है, इसका भी डिफरेंट होता है, मतलब इन दोनों का, छोटी और बड़ी का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का, थोड़ा सा पढ़ने का थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट ही करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक ही मात्रा है, क्या है, एक ही मात्रा, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, इस तरह से यूज किए हैं, इसका ये है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, केन, इसको मेन, केन मेन। अब यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, चेन, टेन, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जो भी जिसमें भी जिस भी वर्ड में इस तरह से यूज किया गया हो, ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे, जैसे कि केन पर है, मेन पर है, चेन पर है, टेन पर है, ठीक है। अब जैसे कि बेल, बेल किसी भी शब्द में जब ऐसे यूज होगा तो एक ही मात्रा, तो उसमें ऐसे हो जाएगा, केन मैन चेन टेन बेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, जब तक ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है, आपको सोचना होगा कि हमको इस चीज को समझना, तभी आप समझ पाओगे। सिर्फ वीडियो देखोगे और कहो कि सीखना है हमको, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आपको दिलो दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं हमको सीखना है, तभी सीख पाएंगे। अब चलिए ए की बात कर लिया, अब ए की बात करेंगे, किसका, ए की बात करते हैं। अब ए में जैसे कि यूज करते हैं, हम मेन पढ़ लिए थे, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैन, क्या मैन, चैन, कैम, कैट, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिए हैं, 4 शब्द बनाए हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका देखना है, कैसे पढ़ना है हमको, ठीक है, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, कौन सा मात्रा का, हम ए की यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही नहीं, ए ये हम बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से हम एक ही नहीं, ए की बात कर रहे हैं, मतलब इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका, इससे इसका, ये ऐसा मात्रा बना है, ऐसे ये मात्रा बना है, ठीक है। अब ये भी मत सोचना कि सर इसमें तो एक है, यहाँ पे 2 कैसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस तरह से, लेकिन इस तरह से कैसे हो गया, इसका मात्रा ऐसे ही बनता है, ठीक है। जब ये टूटता है, मतलब इसका मात्रा जो शब्द में यूज किया जाता है, व्यंजन में यूज किया जाता है, वो इस तरह से यूज किया जाता है। और ये जब ए यूज किए तो इसमें 2 गो आ जाएगा, मतलब इस तरह से जब ऐसे एगो बना है तो एक इसको लिखे हैं और एक इसको लिखे हैं, तो ये 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मैन, क्या पढ़े हैं, मैन, इसको चैन,
इसको कैम, इसको कैट, याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिख दे मैट, क्या पढ़ेंगे इसको? मैट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ तक जान लिए हैं। चलिए इसका ओ की बात करते हैं। अब ओ में जैसे कि हम बनाते हैं, सबसे पहला ओखली, ओजन, सोजन, ठीक है। 3 शब्द बना लिए हैं हम, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका हम देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को भी बताना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए हैं? ओ की मात्रा का प्रयोग किए हैं। तो ओ से जो होता है मेन शब्द जो बनता है, हम लोग जो गुड इंग्लिश वगैरह में पढ़ते हैं, वो ओखली बनता है, ठीक है। क्या? ओखली। ओखली तो हम लोग जानते हैं, कितने बच्चे लोग जानते हैं कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओखली जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ओजन। ओजन करने का मतलब जो हम लोग बेसिकली हम लोग घर में ये क्या बोलते हैं, घर में जो यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? ओजन। ओजन मतलब किसी भी चीज को जोखना होता है, मतलब तौलना होता है ना। वही होता है ओजन करने का मतलब। अब ओजन लिखे हैं, इसमें जो ओ का यूज हुआ है वो ओजन यूज हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? सोजन। सोजन में भी ओ की मात्रा यूज हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। सोजन, ठीक है। ये क्या है? ओखली, ओजन, सोजन। अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से यूज करते हैं। अब जैसे कि लिख देते हैं, आप लोग हंसीएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दी बोना, ठीक है। इसमें भी कौन सा यूज हुआ है? ओ की मात्रा यूज हुआ है, मतलब बोना, ठीक है। यहाँ पे ओखली पर है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, सो की मात्रा है। यहाँ पे है ना, स में देखिए इस तरह से है, ठीक है। इसमें स लगा है, कौन सा स? आधा स लगा है। जैसे कि इस तरह से हम लोग आधा स लिखते हैं, इस तरह से आधा क लिखते हैं, इस तरह से आधा प लिखते हैं ना। तो ये क्या हुआ? एक मात्रा हुआ, तो इसी में जुट कर ये बन गया क्या? सोजन, ओजन, ओखली। अब यहाँ पे लिखे बोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं, यानी मात्रा की बात करते हैं। अब जैसे कि ओ की बात करते हैं, ठीक है। ओ में जो यूज किए हैं ओ में जो यूज किए थे ये था, अभी जो बताया ओखली, ये यूज किया अभी जो बताए थे यहाँ पे। अब ओ की बात करते हैं, मतलब ओ में इसका बात करते हैं, ठीक है। इसका, इसमें छूट गया था, सॉरी। इसका हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो यूज किया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओ में जो यूज किया गया मतलब इसका मात्रा ये बनाया है जो। अब ओ में कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए मौज, इसको नहीं, मौज लिख दिए। खौफ, चलिए जॉन, ठीक है। जॉन, जॉन लिख लिए। अब यहाँ पे हम 3 शब्द बना सके हैं। किस मात्रा से बनाए हम सब? ओ की मात्रा से बनाए। किससे? ओ की मात्रा से, ठीक है। यहाँ पे है ओ की मात्रा, है ना। ओ की मात्रा यहाँ पे है, इसका मात्रा ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे कि हम ओ की बात कर रहे हैं, ओ सभी में आना चाहिए, तीनों में ओ आना चाहिए, ठीक है। ओ। अब ध्यान देखिएगा, हम पढ़ेंगे तो तीनों में ओ ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओ की मात्रा इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मौज, क्या आ रहा है? मौज। ओ आ रहा है, मौ। ओ आ रहा है, मौज, मौज। अब खौफ, खौ, मतलब ओ आ रहा है, ओ, खौ, खौफ। समझ में आ रहा है? अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जॉन है, जॉ आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है, जॉ, ओ, जॉ, जॉ आ रहा है, जॉ, जॉन हो गया। अब इसको समझ में आ गया? मौज, खौफ, जॉन। जो अ मात्रा से बनने वाले इस तरह के शब्द बनेंगे, ठीक है। आप किसी भी मात्रा को उठा, किसी भी शब्द को उठा सकते हैं जो ये वर्ण, हिंदी वर्णमाला के होते हैं, जो पूरे 36 के 36 होते हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। उसमें किसी भी शब्द में लगाएंगे, बहुत सारा है। जैसे ज्ञ में लगाओगे तो वो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें उपयोग इस तरह से नहीं यूज होता है, ठीक है। आप बाकी जितने भी शब्द होते हैं, जैसे कि त्र होते हैं, श्रेय होते हैं, अक्षर होता है, त्र होता है, और ये क्या बोलते हैं? ज्ञ होता है। इन तीनों में आप उपयोग नहीं कर पाओगे सही से, उपयोग का तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है कि हम कहाँ तक यूज करेंगे, ह तक ही यूज करेंगे। देखिए अब जैसे कि हम बात करें, ह की बात कर लिए, चलिए ह की ह से भी बता देते हैं। अब जैसे कि ह, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ज, ठीक है।
इस तरह से उपयोग किए। ह की बात की इसलिए ह बताते रहे, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ह में औ आ रहा है, औ आ रहा है। हौज क्या पढ़ेंगे, हौज पढ़ रहे हैं, इसमें औ आ रहा है। तो जितने भी इस तरह के जब जिसमें भी ये मात्रा यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें औ आएगा ही आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग औ तक जान लिए हैं और आखिरी जो बचा है हमारा अन, ये मात्रा अन, ठीक है। अब अन से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अंगूर होता है। किसको किसको पता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं क्या, अंगूर। क्या लिखे, अंगूर। अंगूर में अन आ रहा है, अंगूर। अंगूर मतलब कि न भी आ रहा था और अभी आ रहा, अंगूर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं मंगूर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, संतरा लिख सकते हैं, अंतरा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अ में न की मात्रा है। क्या है, अ में न की मात्रा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो अ है, ठीक है, यहाँ पे म है, बिंदु है, ठीक है, लेकिन म कैसे हो गया, स कैसे हो गया, यहाँ पे भी अ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम आपको पहले भी बताए हैं कि किसी भी शब्द में अ से ये क्या बोलते हैं, क से लेकर ह तक होता है, त्र, ठीक है, ज्ञ या फिर अक्षर, सभी में अ की मात्रा आता ही है। बाकी ये कुछ शब्द है जिसमें वो ये नहीं आता, ठीक है, वो हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि म में अ की मात्रा नहीं है। अगर हम म की बात करें, यहाँ पे क्या है, अगर हम आधा म लिख दिए, ठीक है, कुछ देर पहले शुरू वीडियो को शुरू में बताया, अगर समझ में नहीं आया तो शुरू से देख लीजिए फिर से। यहाँ पे जैसे कि म हो गया और म में जब हम अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये पूरा म बन जाता है, ठीक है। इसमें अ की मात्रा ये दिखाई दे रहा है, ऐसे है जो वो क्या है, अ की मात्रा है ना, अ की मात्रा यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, अंगूर। न आ रहा है ना, अंगूर। अब यहाँ पे क्या है, ये मंगूर, मंगूर है ना, इसमें भी न की मात्रा आ रहा है, मंगूर, मंगूर, ठीक है, इसमें भी न की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए क्या, संतरा, संतरा, इसमें भी न की मात्रा आ रहा है, संतरा। अब यहाँ पे क्या है, अंतरा। क्या है, अंतरा, अंतरा में भी अ की मात्रा आ रहा है और न की भी मात्रा आ रहा है, लेकिन हम मात्रा इसमें कौन सा यूज हो रहा है, तो बुंदा का यूज हो रहा है। किसका, इसका हो रहा है ना, इसका बुंदा का यूज हो रहा है ना, इसमें बुंदा, सभी में बुंदा का यूज हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सभी में क्या है, ये न की मात्रा प्रयोग हो रहा है। मतलब अंगूर न आ रहा है, मंगूर न आ रहा है, संतरा, संतरा में भी न आ रहा है, संतरा, अंतरा न आ रहा है, अंतरा, ठीक है। मंगूर आधा न आ रहा है, ठीक है ना, मंगूर। अब यहाँ क्या है, संतरा, आधा ना आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी की वीडियो बाद में बताने वाले हैं बेसिक से, और व्यंजन के बारे में बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।